नमस्ते भारत। आप सबने उड़ीसा ट्रेन हादसे के बारे में तो सुन लिया होगा। यह हादसा होने से रुक भी सकता था एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। जापान और जर्मनी जैसे देशों में बहुत हाई स्पीड से ट्रेन चलती हैं और उस टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें कंट्रोल भी किया जाता है कि वो आपस में टकराएं भी नहीं। ऐसे भारत में करके 300 लोगों की जान बचाई जा सकती थी और 900 लोग जो घायल हो चुके हैं उन्हें भी बचाया जा सकता था। यह है कवच सिस्टम, यानी कि एटीपी सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। इंडिया में सन 2022 से आया है, लेकिन अभी सारी ट्रेनों में ये लागू नहीं हुआ है। दूसरी बात, आप सबको ये तो पता होगा कि 21वीं सदी का ये सबसे ज्यादा खतरनाक रेल एक्सीडेंट है। अब ऐसे रेल एक्सीडेंट को होने से कैसे रोक सकते हैं, तो चलिए अब हम जानते हैं कवच सिस्टम के बारे में। तो कवच सिस्टम यानी कि एटीपी सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, भारत में 2022 को आया। इंडिया के लोगों ने ही इसको बनाया है, कोई बाहर की टेक्नोलॉजी नहीं है ये। अब ऐसा होता कैसे है मैं बताता हूं। देखो, आप सबको पता होगा ये जीपीएस सैटेलाइट है। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे आपके पास एंड्रॉइड फोन है ना, तो आपके एंड्रॉइड फोन कहीं भी रखा हो उसकी लोकेशन पता चल जाती है कि ये फोन भारत में इस जगह के हिस्से पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो जीपीएस सैटेलाइट की मदद से ही ऐसा होता है, यानी कि लोकेशन के बारे में पता लगाना। तो जीपीएस से एक सिग्नल जाता है और वो सिग्नल जाता है ट्रेन पे लगे हुए जीपीएस रिसीवर के पास। जैसे ही जीपीएस रिसीवर के पास सिग्नल गया तो इस ट्रेन की लोकेशन आइडेंटिफाई हो गई। सेम ऐसे ही सामने से आने वाली ट्रेन के पास भी जीपीएस के थ्रू इस रिसीवर के पास सिग्नल जाता है, तो इस वाली रेलगाड़ी की भी लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाती है, पता चल जाती है। अब उसके बाद यह पता करने के लिए ये कितनी दूर है, यूएचएफ डाटा रेडियो मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यहां से अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को छोड़ा जाता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को छोड़ा जाता है, जाएंगी 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 और पता चल जाएगा कि ये ट्रेन यहां से कितने किलोमीटर दूर है। तो ये पता करने के लिए अगर 3 किलोमीटर दूर होती है ट्रेन तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये ट्रेन सामने से आ रही है, ये भी आ रही है, जैसे ही पता चला कि ये 1 किलोमीटर के आसपास हो गई है दूरी, 1 किलोमीटर के आसपास हो गई है दूरी, तो इंटर एसीडी रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम अपने आप एक्टिव हो जाता है। इंटर एसीडी रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटर का मतलब क्या होता है, अंदर ही अंदर एंटी कोलिजन डिवाइस एक्टिव हो जाती है, जिससे ऑटोमेटिकली इन ट्रेन में ब्रेक लग जाती है। ऑटोमेटिकली लोको पायलट जो बैठे रहते हैं वो अंदर से ब्रेक नहीं लगाते, उन्हें बस इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उनके पास ये बात पहुंच जाती है कि सामने एक ट्रेन आ रही है भाई साहब, अब इसमें अपने आप ब्रेक लगना चालू हो जाएंगी। तो एंटी कोलिजन डिवाइस क्या होती है पहले ये समझो। देख, कोलिजन का मतलब होता है टकराव, एंटी का मतलब होता है उस टकराव को बचाना। तो ऐसी डिवाइस इसमें फिट रहती है कि कोलिजन होने से रोक लेगी, है ना। तो वो सेंसर्स लगे हुए होते हैं, उससे पता चल जाता है और ये डिवाइस क्या करती है, एक्टिव हो जाती है, इसके अंदर अपने आप ब्रेक लग जाती है। और ये इतना बढ़िया मॉडल है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने से ट्रेन आ रही हो तभी पता चले, बगल से भी आ रही है या किसी दूसरे ट्रैक से मिलते हुए उस ट्रैक पे चढ़ने वाली है ट्रेन, तो भी पता चल जाता है कि सामने कोई ट्रेन है, जिससे अपने आप ब्रेक लगा दो। ऐसा नहीं है कि एंटी कोलिजन डिवाइस जब भी काम करेगी जब सामने से ट्रेन आ रही है, सामने से कोई और भी बड़ी चीज आ रही हो तो भी पता चल जाता है। उसके अलावा जब ट्रेन गांव से या कहीं और से होकर निकलती है तो आसपास के लोग जब क्रॉसिंग करते हैं रेलवे क्रॉसिंग के अगल बगल से, तब भी इन्हें आइडिया लग जाता है कि रेलवे क्रॉसिंग जो है बंद हो गया है, उसका फाटक के नहीं हुआ है। अगर बंद हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो इनकी स्पीड जो है 15 किलोमीटर/आवर हो जाती है। सेंसर्स की मदद से इन्हें पता चल जाता है और कोई भी हादसा हो तो फिर ब्रेक तो लगी जाती हैं, ठीक है। तो ये आप ब्रेकिंग सिस्टम समझ गए होंगे। अब आप एक बात बताओ, इंडिया बुलेट ट्रेन दौड़ाने जा रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी और रोकने का पता ही नहीं, सुरक्षा का ख्याल ही नहीं, बस तेज उड़ना है। उसके अलावा ये टेक्नोलॉजी जर्मनी और जापान जैसे देशों में बहुत पहले से चल रही है, 10-15-20 साल से, और इंडिया में सन 2022 को आई है। सोच रहे हो कितना पुराना सिस्टम है अपना, रेलवे जबकि बहुत पुरानी है फिर भी 2022 में आई है। अब धीरे धीरे एक्टिव हो रही है ये टेक्नोलॉजी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में बनाता रहता हूं, आप लोग होम पे जाके या वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगी। जब तक के लिए मैं बाय बाय और टाटा बोलूंगा।